तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट में हम बायोलॉजी को परफेक्ट कैसे करेंगे। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा आप। मैं श्योरिटी से बोलता हूँ 360 में से 350 या 355 या 360 आउट ऑफ आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो आपको देखना है यहाँ पर वो 4 पॉइंट कौन से हैं, वो रिमेंबर रखने हैं, हमको याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी चैप्टर है, समझो एक चैप्टर है, पर्सनली एक चैप्टर है, पकड़ के चलो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो उसको परफेक्ट कैसा करना है। तो उसको परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ले लिया, ठीक है, बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर। तो उसमें हमको क्या चीजें करनी है, सबसे पहले लेक्चर देखना है। क्या देखना है? लेक्चर देखना है। क्या देखना है? लेक्चर। तो लेक्चर कैसा देखना है? जो प्रॉपरली फुल्ली बेस्ड एनसीईआरटी पे रहेगा। क्या रहेगा? एनसीईआरटी पे बेस्ड, यानी पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया होगा उसमें और आजू बाजू का थोड़ा बहुत कवर किया होगा, वैसे लेक्चर आपको देखना है। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। सो एनसीईआरटी बेस्ड आपने लेक्चर देख लिया। उसके बाद पहले लेक्चर देखना है आपको एकदम फोकस से, एकदम ध्यान से। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखना है और उसके नोट्स बना लेने हैं। समझ में आने के बाद नोट्स कैसे बनाने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स सब नहीं बनाने देते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नोट्स बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट्स, ठीक है। पूरा के पूरा चैप्टर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लिख के रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है अपनी, सर बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है हमको, ठीक है। बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। सो आपको बुक कौन सी प्रेफर करनी है, आपको बुक एनसीईआरटी की प्रेफर करनी है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आप प्रेफर करो, श्योरिटी से आपको रिजल्ट मिलेगा। एनसीईआरटी के अलावा दूसरा बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, लिटरली कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी नीट इज एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी वही पढ़नी है। कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट होता है तब तक आपको 3 या 4 बार वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है पढ़ के, ठीक है, और समझ के पढ़नी है। उसके बाद एक एनसीईआरटी पंच बुक है जो कि विपिन शर्मा की है, डॉक्टर विपिन शर्मा की, बढ़िया बुक है, आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल यूज नहीं करना है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। फिंगरप्रिंट्स, फिंगर टिप्स वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने भी यही यूज की थी, सो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला नहीं उसका, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसे पॉइंट जो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा छुपा छुपा के दिए हुए हैं, वैसे पॉइंट को एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। वो भी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा। अब ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैं डेली अपलोड करता हूँ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के लिए मेरे वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेंगे। मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में से नोट्स बना के आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद सर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज का क्या करना है सर या भैया, तो एमसीक्यूज का क्या है, पर चैप्टर आपको 150 एमसीक्यूज करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। मैंने बहुत ज्यादा कर लिए थे एमसीक्यूज और उस वजह से मेरा सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज बहुत सॉल्व कर लिए थे और एमसीक्यूज सॉल्व करते ही रहता था, मैं निस्ता एमसीक्यूज सॉल्व करते रहता था। तो ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ 150 से लेके 160 के आसपास हमसे अपने को एमसीक्यूज एक चैप्टर के सॉल्व करने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज में भी क्या सॉल्व करना है, जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है आपको वही सॉल्व करना है। जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं वही आपको सॉल्व करना है। उसके बाद पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज कौन से ईयर के सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1998 से लेके 2024 की बुक्स को पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, बट ये सरासर बहुत ज्यादा गलत है। अभी सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अगर आपको सिलेबस के बारे में भी जानना होगा तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, लेकिन सिलेबस बहुत चेंज हो गया है। कुछ बच्चे ये गलती बिल्कुल मत करना कि 1998 से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 2005 से एआईपीएमटी के भी सॉल्व कर ले रहे हैं, वो गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो आपको कब से करना है, सिर्फ 2022 से लेके 2024 के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता कि सर हम रिवीजन कैसे करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवीजन कैसे करें। कौन सा वाला, रिवीजन कैसे करें हम। बात आती है रिवीजन की, तो रिवीजन कैसे करना है हमको, कि समझो एक बार हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, जैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो वो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या करना है हमको, एकदम सिंपल मेथड यूज करनी है कि चैप्टर जैसे ही खत्म होता है 2 बार आप उसको पढ़ लो एनसीईआरटी से,
ठीक है, एनसीईआरटी से 2 बार पढ़ लिया। उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जो आपको याद नहीं रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको 2 बार पढ़ लो। यहाँ पर हो गया हमारा 4 बार रिवीजन। ये नियर अबाउट 3-4 घंटे में हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, संडे को आपको एक टेस्ट ले लेनी है। क्या ले लेनी है? एक टेस्ट ले लेनी है। ठीक है, टेस्ट ले लिया आपने, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा चैप्टर परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद हर एक महीने को एक बार उसका रिवीजन करना है। कैसा रिवीजन करना है? जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं उसके बारे में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही करना है। आपका सिलेक्शन बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आना पक्का है, अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो। देखो, थोड़ा टाइम लगता है नीट के बायोलॉजी को समझने में, दिक्कत जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे ना, आपको भी समझ में आएगा कि ये स्टेप हमको इफेक्टिव लग रही है और ये स्टेप हमको इफेक्टिव नहीं लग रही है। तो आप उसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, फिगर आउट होते जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।